12 मार्च को जिस वक्त रमजान का पाक महीना शुरू हुआ तो दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग दुआ कर रहे थे। लेकिन गाजा एक बार फिर नफरत की उस आग में जल रहा था जो पिछले कई महीनों से इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध से पनपी है। रमजान के शुरू होते ही गाजा में एक बार फिर से युद्ध विराम की धराशायी हुई उम्मीदों के बीच इजरायली हमलों के चलते कम से कम 67 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दुख की इस घड़ी में भी गाजा के लोगों का हौसला नहीं टूटा। वो मानवीय संकट के बीच भी रोजा रख रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं। जंग के भयानक दौर से गुजर रहे गाजा में इस बार रमजान इजराइल की बमबारी और भुखमरी के साथ आया है। जहां पूरी दुनिया के मुस्लिम देश रमजान की रोशनी से जगमगा रहे हैं, वहीं गाजा में इस साल अंधेरा छाया है। गाजा की लगभग सभी मस्जिदें इजराइल की बमबारी के बाद मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इफ्तार करने के लिए गाजा के लोगों के पास ठीक से खाना भी नहीं है, लेकिन जैसे तैसे वो इफ्तारी करते हैं, रोजा रखते हैं। महासेन खतीब के लिए रमजान का महीना एक अच्छा डिनर, पारिवारिक समारोह, सामुदायिक प्रार्थनाओं और गिफ्ट देने का वक्त हुआ करता था। खतीब के पास सहरी के लिए पर्याप्त खाना तक नहीं है। जो पहले था अब वैसा कुछ नहीं है। मंगलवार को इफ्तार के लिए उसने रोटी के ऊपर डिब्बा बंद टमाटर की चटनी डालने की योजना बनाई और उसी से गुजारा किया। उसने कहा उसके भाई ने पिछले सप्ताह एक दुर्लभ और अराजक सहायता वितरण के दौरान आटे का एक बैग पाने के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी थी। खतीब ने वॉशिंगटन पोस्ट से बात करते हुए अपने ये हालात बयां किए। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि हाल के हफ्तों में 20 से ज्यादा गाजावासी, जिनमें अधिकांश बच्चे हैं, भूख और प्यास से मर गए हैं। ऐसे में सोचिए जरा, रमजान के इस पाक महीने में कैसे गाजावासी गुजारा कर रहे हैं। खाने को रोटी नहीं है, लेकिन इन हालातों से लड़कर भी वो रोजा रख रहे हैं। रविवार शाम को रमजान का चांद देखने के बाद गाजा के कई हिस्सों में रात की नमाज पढ़ी गई थी, तो तस्वीरें भी सामने आई। तस्वीरों में गाजा के लोग टूटी हुई मस्जिद के मलबे पर ही तरावी पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों में बूढ़े, जवान और बच्चे सभी शामिल दिखे। इसके अलावा वीडियो में बमबारी से तबाह हुई मस्जिद को साफ देखा जा सकता है। रमजान में अक्सर मुसलमान समुदाय के लोग अपने घरों को सजाते हैं, लेकिन गाजा में लोगों के पास घर नहीं बचे हैं। गाजा के लोग टेंटों में अपने रमजान को गुजारने के लिए मजबूर हैं। फिलिस्तीनियों ने अपने टेंटों को लैंप और लाइट से रोशन भी किया है। सोशल मीडिया पर गाजा वासियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बच्चों को रमजान का जश्न मनाते देखा जा सकता है। गाजा में युद्ध प्रभावित लोगों के सामने खाने पीने का संकट है। आसमान से पैराशूट के जरिए खाने के सामान लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें लोग पैराशूट से आने वाली मदद के पीछे भागते दिखाई पड़ते हैं। हाल ही में कुछ लोग खाना हासिल करने के चक्कर में घायल भी हुए और कुछ लोगों की तो मौत की खबरें भी सामने आई। कुछ दिन पहले ही जब बड़ी संख्या में गाजा के लोग खाने के पैकेट्स का इंतजार कर रहे थे, उस वक्त भी एक बड़ा हमला हुआ था। कई लोग खाने के इंतजार में पहुंचे थे, लेकिन वापस लौटे ही नहीं। यूएन और मध्यस्थता कराने में लगे हुए देशों की कोशिश थी कि रमजान के महीने से पहले हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाए, लेकिन हमास इस डील से ये कहते हुए पीछे हट गया कि पूर्ण युद्ध विराम के अलावा हमें अस्थायी संघर्ष विराम नहीं कर रहा। गाजा में जंग के शुरू होने से लेकर अब तक कम से कम 31,045 फलस्तीनी मारे गए और 72,654 घायल हुए। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में करीब 1200 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी और 200 के करीब लोगों को बंदी बनाया गया था। इस जंग के बाद दोनों देशों में हालात खराब हैं। हालांकि गाजा में पिछले काफी वक्त से इजराइल के हमले जारी हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।